सारिका बघेल जी के आने से इटावा लोकसभा की पूरी लड़ाई बदल गई है। यानी कि कह सकते हैं कि सारिका बघेल एक ऐसा नाम बन के आया बीएसपी में, जिसने बीएसपी का कैडर के अंदर एक जान फूंक दी है। पूरी इटावा लोकसभा के अंदर, 5 और विधानसभाओं के अंदर पूरा का पूरा बसपा कार्यकर्ता एक तरीके से नई जान में आ गया है सारिका बघेल जी के आने से। और दूसरा प्लस पॉइंट उनका देखने में आ रहा है कि जो बघेल बिरादरी के गांव हैं, यानी कि पाल बघेल समुदाय जिन गांव में रहता है, वो कहीं ना कहीं मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है बीएसपी की तरफ। भले ही वो ये पहचान दिलाना चाह रहा हो कि भाई सारिका बघेल आई हैं, बिरादरी की प्रत्याशी हैं, तो क्यों ना बिरादरी के पक्ष में मतदान किया जाए। तो ये मोमेंटम दिखाई दे रहा है विशेष तौर पे उन गांवों में जहां पे पाल बिरादरी ज्यादा है। कुछ लोग अभी मेरी बातों को नहीं समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे पता नहीं कहां से ये खबरें प्लान कर लेता है, लेके आता है, लेकिन हकीकत है मैंने कम से कम 100 से 150 200 अलग अलग जगह जो है पूरी सिकंदरा में है, कुछ हमारे लोग औरैया में भी हैं, तो हर जगह से ये खबर निकल के आ रही है कि भाई इस बार बीएसपी के उस सिंबल पे केवल वोट इसलिए करना है कि सारिका बघेल जी चुनाव लड़ रही हैं। जीत हार अलग चीज है, जीत हार से मतलब नहीं है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, लेकिन कम से कम सारिका बघेल जी के नाम से बीएसपी के अंदर एक नई जान आई है। और जो उसका कैडर वोट है वो तो मूव हो ही रहा है बीएसपी की तरफ, वो बसपा की तरफ जा रहा है। भले ही वो कितना परसेंटेज जा रहा है वो चीजें अभी चुनाव में देखने में आएंगी, कितना तरीके से वो अपने चुनाव को आगे बढ़ा रही है। लेकिन उनके नाम के आने से, और वो शायद कल इटावा में उनका अपना कार्यालय भी खुल गया है जहां तक है ना, तो जिस तरीके की भीड़ वहां है, वहां के विजुअल हमारे पास आए हैं कुछ, तो वहां से जो एक मोमेंटम बना है तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस है बीएसपी के प्रत्याशी के प्रति। और ये जो हमने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था, 16-40 का मुकाबला है, यानी कि 60% में भाजपा आगे जीत रही है और 40% में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है। लेकिन बसपा के आने से और विशेष तौर पे सारिका बघेल के आने से, उनको एक्सपीरियंस भी है चुनाव लड़ने का, हाथरस के अंदर वो जीती भी हैं, आरएलडी की सिंबल पर जीत चुकी हैं प्रत्याशी, तो उन्हें एक्सपीरियंस है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए और ऊपर से ये देखा जाए कि पाल बघेल बसपा का परंपरागत जो वोट है वो, प्लस एक यहाँ चीज और बीएसपी को प्लस करेगी, वो क्या है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उस इतना ज्यादा पॉपुलर चेहरा नहीं है जितना लोकसभा के हिसाब से होना चाहिए था। महिवा ब्लॉक के अंदर ही उनका कई प्रकार से विरोध है, कई प्रकार से विरोध है उनका। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो वोटर है, जो मतदाता है, जो समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी कमजोर होने की वजह से इधर उधर अपना मौका देख रहा था कि किसको वोट दिया जाए, भाजपा को भी नहीं देना चाहता था, अब उसके पास ये विकल्प आ गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना करके बीएसपी के हाथी पे सवार हो जाए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, बहुत सारी सत्ता का माइनस होता है, नेगेटिवनेस होती है, हर किसी की इच्छा को सांसद जो बनते हैं पूरा नहीं कर पाते, हर किसी की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, सबको पूरा नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी ये देख रहे थे कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो इस प्रत्याशी को टक्कर दे सकता है। यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों के जो एंटी वोट हैं, जो उनको पसंद नहीं करते, उनके साथ रहते हैं, उनके पार्टी के हिस्सा हैं, लेकिन प्रत्याशियों को वो पसंद नहीं कर रहे हैं अपने अपने निजी कारणों से, वो लोग कहीं ना कहीं बीएसपी के प्रत्याशी के अगर समर्थन में आते हैं या इंटरनली आंतरिक तौर पे कहीं ना कहीं बैक स्टेज मदद कर देते हैं, तो ये मामला त्रिकोणीय हो जाएगा और कोई ये नहीं कह पाएगा लास्ट टाइम तक कि चुनाव जीत कौन रहा है। जब तक बसपा का प्रत्याशी नहीं था, मैंने कह दिया था कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच में लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का और इटावा की लोकसभा को कई बार उन्होंने घूमा है। जबकि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो नया प्रत्याशी है, लोकसभा के लिहाज से कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको पब्लिक चुनाव का,
ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन वो जनता के द्वारा चुन के नहीं आए। जनता के द्वारा जो वोट पड़ते हैं, जनता के द्वारा जो चुनाव होता है, इतने बड़े लेवल का चुनाव होता है, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे अंतर करता है, ये मानना पड़ेगा। कैडर अपनी जगह है, लेकिन ये एक्सपीरियंस अपनी जगह होता है। अब बीएसपी का प्रत्याशी जो आ गया है, सारका बघेल जैसे प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी है, और कल जिस तरीके से वो इटावा में आई हैं और जिस तरीके से उन्होंने बिरादरी के गांवों को कवर किया है, और जिस तरीके से बसपा का वोटर जो है, बसपा के जो पदाधिकारी हैं, उनको सूचीबद्ध किया है, बुलाया है उनको अपने कार्यालय में, ये पहली बार देखने में आ रहा है कि इटावा लोकसभा के अंदर इतनी दमदारी से बीएसपी के प्रत्याशी ने पहले दिन ही आकर इतनी हनक के साथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, और कार्यकर्ता भी एनर्जी से भरपूर हो गए। बीएसपी का बहुत सारा वोट है इटावा लोकसभा में, आपको देखने को मिलेगा 3.5 लाख जो मतदाता है वो अनुसूचित जाति जनजाति का है। पाल बिरादरी का भी वोट 1.5 लाख से लेके 1.80 तक है। 1,50,000 से लेके 1,80,000 मतदाता है पाल बिरादरी का 5 विधानसभाओं के अंदर, और उसमें सिकंदरा विधानसभा पाल बहुल है, बहुत बड़ी आबादी है पालों की वहां, और कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 25 से 30,000 पाल बिरादरी ना रहती हो। तो ये अगर मोमेंटम पकड़ लिया, बिरादरी दोनों कॉम्बो कर लिया, बीएसपी का कैडर नहीं गया समाजवादी पार्टी की तरफ, वो लोग जो विधानसभा चुनाव में ट्रांसफर हो गए थे भरतना से, क्या वो दोबारा से ट्रांसफर हो पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न होगा। भरतना विधानसभा से 1,04,000-5,000 के आसपास वोट मिला था राघवेंद्र गौतम जी को, जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, बीएसपी से आए थे, और समाजवादी पार्टी ने उनको भरोसा किया उनके ऊपर, और उनको सिंबल मिला, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया था। क्या वो मतदाता दोबारा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी भरतना विधानसभा में 65,000 से 70,000 वोटों के बीच में आज दिखाई दे रही है। ये आंकड़ा मैक्सिमम 70 जाएगा, मिनिमम 60 और 70 के बीच में आज का आंकड़ा दिखाई दे रहा है भरतना विधानसभा में। क्योंकि महेवा के अंदर बहुत सारे लोग जो बीएसपी छोड़ के आए हुए थे, या फिर बीएसपी के लीगी थे, उन्होंने राघवेंद्र गौतम जी को वोट किया था उस समय। लेकिन अब जो चीजें समझ में आ रही हैं, अब उनका मूड क्या बनता है, क्योंकि बसपा का प्रत्याशी इस समय बहुत मजबूत प्रत्याशी है, सारका बघेल बहुत मजबूत प्रत्याशी है, और मजबूती के साथ उन्होंने कल अपना शुभारंभ भी किया, और जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से डायरी मेंटेन की, लिखा पढ़ी की, सारा बूथ का मैनेजमेंट किया, कितने बूथ हैं, किस किस गांव में कौन कौन हमारा आदमी है, और विशेष तौर पर उन्होंने पाल बिरादरी के गांव को टारगेट किया। तो ये बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, और हम आपको बार बार बता रहे हैं, कोई प्रत्याशी हल्के में नहीं है, कोई प्रत्याशी हल्के में नहीं है। बीएसपी ने आकर यहाँ पर मामला त्रिकोणीय कर दिया है। अभी आने वाले 10, 15, 20 दिन दिखाएंगे कि अगर बीएसपी के प्रत्याशी जिस तरीके से आया, अगर 20 दिन उसने उसी तरीके से मेहनत कर दी क्षेत्र के अंदर, तो आप समझ लो ये मामला बहुत लास्ट टाइम तक कोई नहीं कह पाएगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि और क्या हो रहा है नया। धन्यवाद।